आप सभी को हमारे YouTube चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर सरमेला में स्वागत है। तो आज हम आप सबको क्लास 8, 9 और 10 ये तीनों क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को पढ़ने का है, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, आज हम उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा बोले तो जो पड़ी हुई लाइन है इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो उदग्र रेखा है, उदग्र बोले, ऊर्ध्वाधर बोले या खड़ी रेखा बोले, ये आपका जो है बाई अक्ष। ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी तल को 4 भागों में बांटता है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोले या इसको जो है प्रथम पाद बोले, एक ही बात। ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश, या इसी प्रकार कहे तो द्वितीय पाद। ये आपका है तृतीय चतुर्थांश, या कहे तो तृतीय पाद। ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई बिंदु लिखते हैं उसमें पहले x का निर्देशांक लिखाता है, उसके बाद y का निर्देशांक लिखाता है। तो इस तरह पर हम लोग देखें प्रथम पाद में, तो इधर x प्लस होता है और इधर y जो है वो भी प्लस होता है, यानी इसका चिन्ह होगा प्लस प्लस। इस तल में हम आ जाए तो पहले हमेशा x को लिखना है, और x इधर होता है माइनस, ये y है प्लस, यानी इसका होगा माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश की हम बात करें तो इधर होता है प्लस, ये माइनस होता है, और इधर भी माइनस होता है। तो x को पहले हम लिखेंगे, ये हो गया माइनस, और इधर भी माइनस होता है, यानी इसका चिन्ह होगा माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में चले तो इधर x प्लस है, नीचे y माइनस होता है, तो इसका चिन्ह होगा प्लस कोमा माइनस। इस प्रकार हमें यह ध्यान रखनी है कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश है माइनस प्लस, तृतीय है माइनस माइनस, चतुर्थ है प्लस माइनस। इससे हमें फायदा ये होगा, यदि कोई बिंदु देवे और पूछे कि बताओ ये किस चतुर्थांश में होगा, तो हम उसको आराम से बता सकते हैं। आइए आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन करे कि -4,5 किस चतुर्थांश में है, तो हमें केवल चिन्ह पर ध्यान देना है। इधर शुरू में माइनस है, बाद में प्लस है, यानी चिन्ह बन रहा है माइनस प्लस। हम यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा माइनस प्लस, यानी हम बोलेंगे कि ये जो बिंदु है -4,5, ये आपका देखिए माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। उसी प्रकार यदि कोई कह दे कि बताओ -3, -7 की चतुर्थांश में है, तो हमें चिन्ह को देखना है। शुरू में माइनस है, बाद में भी माइनस है, यानी माइनस माइनस हमें दिखाई दे रहा है। ये तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह ऐसा होता है, यानी हम बता देंगे कि ये जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश का। इसी प्रकार कोई आपसे कहे कि 7,9 की चतुर्थांश में होगा, तो हम चिन्ह पर विचार करेंगे। तो शुरू में भी प्लस है, बाद में भी प्लस है, यानी प्लस प्लस हम देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में है, यानी हम बता देंगे कि ये जो है प्रथम चतुर्थांश है। उसी प्रकार ये ध्यान देना है, यदि कोई पूछे हमसे कि 8-12 किस चतुर्थांश में होगा, तो ध्यान देना है विद्यार्थियों कि जो शुरू का चिन्ह है वो प्लस, बाद में है माइनस। हम यहाँ पर देखेंगे
प्लस माइनस हमें दिखाई दे रहा है चतुर्थांश में है, यानी हम बता देंगे कि ये जो है चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु का चतुर्थांश बता सकते हैं काफी आसान तरीके से। और आगे ध्यान देना है कि इसमें जो शुरू का बिंदु होता है वो x नियामक होता है या उसको x निर्देशांक बोलते हैं। बाद का जो बिंदु होता है उसे y नियामक बोलते हैं या y निर्देशांक बोलते हैं। और x नियामक को ही जो है भुज बोलते हैं। हम x नियामक बोले या भुज बोले एक ही बात है। उसी प्रकार हम y नियामक बोले या कोटि बोले एक ही बात है। तो ध्यान देना है, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ जाएगा कि 8,5 का भुज बताएं। तो हम अभी आपको बताएं कि x नियामक या x निर्देशांक ही भुज होता है, जो कि पहले रहता है। यहाँ पर पहले 8 है, यानी x नियामक इसका 8 है, तो इसका भुज हम बोलेंगे 8। उसी प्रकार हमसे कोई क्वेश्चन करे कि -3,7 का कोटि बताएं। यहाँ पर ध्यान देना है कि कोटि बोलते हैं y नियामक को, यानी y निर्देशांक को, और y निर्देशांक किसी भी बिंदु के बाद वाला होता है। यहाँ पर बाद में 7 है, यानी हम बता सकते हैं कि इसका कोटि 7 है। तो ध्यान देना है, अभी हमने आपको बताया कि x नियामक को भुज, y नियामक को कोटि बोलते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी बिंदु में भुज पूछे तो पहला बिंदु बता देना है, कोटि पूछे तो बाद वाला बिंदु बता देना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर हो तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है। यानी x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होगा x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है और y बाद में होता है, इसका बिंदु बना x, 0। उसी प्रकार यदि कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो इसका जो है x नियामक 0 होगा, यानी इसका निर्देशांक बनेगा 0, तो इस प्रकार से यदि मान लिया कोई बिंदु हमको दिया हुआ है और उसमें कोई एक 0 है, तो हम ये देखेंगे कि वो x अक्ष पर जाएगा या y अक्ष पर जाएगा। यदि वो x अक्ष पर रहेगा तो बाद में 0 होगा, यानी y 0 होगा। यदि वो y अक्ष पर होगा तो शुरू में 0 रहेगा, यानी कि x निर्देशांक 0 होगा। तो ध्यान देना है, यदि हमसे कोई पूछे कि -7,0 किस अक्ष पर होगा, तो विद्यार्थियों इधर ध्यान दिया जाए कि इसमें जो है बाद में 0 है और बाद में जो 0 होता है वो x अक्ष पर होता है, यानी हमारा जवाब होगा कि ये x अक्ष पर। उसी प्रकार यदि कहीं पर है बिंदु है 0,9 और ये हमसे पूछ रहा है कि किस अक्ष पर होगा, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें x 0 है, यानी शुरू का बिंदु 0 है, यानी ये y अक्ष पर। तो इसी प्रकार ये ध्यान देना है कि अभी हमने आपको चतुर्थांश पहचानने के लिए बताया, भुज या कोटि के बारे में बताया कि कौन भुज होता है, कौन कोटि होता है, कौन सा बिंदु किस अक्ष पर होगा। अब हम आशा करते हैं कि सारी चीज आपको जो है काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको जो है अगले दिन अगले कॉन्सेप्ट लेकर आवेंगे, अगले टॉपिक को लेकर के आवेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये कंसेप्ट पहुंच सके। धन्यवाद।